यहाँ पर रिव्यू के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का। तो इसका मीन्स क्या होता है, मान के चलो हमने यहाँ पर कोई वर्ड लिख दिया, जैसे कि मैंने लिखा राम। अब ये राम सही है या गलत, उसका डिसीजन हम इससे पूछ लेते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, यू आर ए गुड टू गो, कि आप सही जा रहे हो। लाइक मैंने लिख दिया। अब हम संदीप को देख लेते हैं। डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द बिगनिंग टू शीट। अभी ये भी वर्ड सही है, लाइक VIDEO, वीडियो लिख दिया मैंने। यहाँ पर फिर से स्पेलिंग इन चेक करेंगे, ये क्या कह रहा है, ये भी ठीक है। जिसके अंदर गलती हो तो वो फिर आपको उसके बारे में सजेशन देगा। तो फिलहाल हमें ऐसी कोई भी स्पेलिंग नहीं दिख रही। तो आइए चलिए बात करते हैं स्पेलिंग ऑप्शन की कि किस तरह से हम स्पेलिंग का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर एक स्पेलिंग लिखी है कमेंट्स, जो कि हमसे बाय मिस्टेक गलत हो चुकी है, क्योंकि COMMENTS आना था, हमने लिख दिया यहाँ पर COMNENTS। तो हम चेक कर लेते हैं सही है गलत है। तो इस पे जैसे हम जाते हैं तो ये क्या कह रहा है, नॉट इन डिक्शनरी। तो जो हमने वर्ड लिखा है कमेंट्स, जो हमने स्पेलिंग लिखी है वो इसके डिक्शनरी में नहीं है, सो इसलिए गलत है। यहाँ पर ये मैं क्या कर रहा है, सजेशन दे रहा है कि किस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अभी इसकी जगह पर यहाँ पर क्या आ सकता है। तो कमेंट COMMENTS हो सकता है, सीमेंट्स हो सकता है, कमेंट्स हो सकता है, इस तरह से। तो ये वर्ड है, ये सजेशन हमें दे रहा है। जैसे हम क्लिक करके चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्पेलिंग थी वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम इस वर्ड के बारे में यहाँ। उसके बाद आते हैं थ्रेशर्स, मतलब कि एट ए लॉस्ट ऑफ फॉर वर्ड लेट अस सजेस्ट अनदर वे टू से व्हाट यू मीन। कई बार ऐसा होता है कि मान के चलो हम कोई बात या कोई अपने वितर्क आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं होता कि भाई आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं ना, उस चीज को छोड़ करके आपको वही चीज समझाने के लिए दूसरे तरीके से हम आपसे डील करते हैं। तो उसी तरह से मान के चलो कोई वर्ड है, उसके बारे में और सजेशन जानना कि कमेंट्स होता है क्या, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या है क्या नहीं है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है और वो वर्ड इसकी डिक्शनरी में है तो वो हमें इसके बारे में सजेशन देगा। जैसे कि यहाँ पर कमेंट्रीज होता है, रिमार्क्स होता है, नोट्स होता है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर ये दे रहा है, इससे रिलेटेड सजेशन दे रहा है हमें, एडवाइस वगैरह लगा लो या फिर कुछ भी आपको ये है यहाँ पर दे रहा होता है। तो इस तरह से रिसर्च की तरह ये जो है ऑप्शन काम करता है कि अपने किसी भी वर्ड के बारे में ये आपको रिसर्च करके देगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बातचीत की जाए तो यहाँ पर बात, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो MS वर्ड के अंदर F7 होती है। जैसे आप F7 दबाते हो तो वो पे काम करने पर आप देख रहे हो ना, F7 यहाँ पे स्पेलिंग ऑप्शन की शॉर्टकट की बता रहा है। वर्कशीट वर्कबुक स्टैटिक्स, मतलब कि आपने मान के चलो ये काउंट करना है कि हमारी शीट के अंदर कितनी मतलब कि हमारी बुक के अंदर कितनी शीट्स हैं, कितने सेल्स के अंदर डेटा टाइप कर रखे, कितने फॉर्मूलाज लगा रखे हैं, वो टेबल्स कितनी है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पर ये दे रहा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्कबुक स्टैटिक्स में जाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, ये कह रहा है भाई करंट शीट एंड ऑफ शीट I17, यानी कि I कॉलम 7 रो के अंदर डेटा लिखा गया है। सेल विद डेटा जस्ट ऑफ सिंगल सेल के अंदर डेटा लिखा हुआ है। टेबल 0 है, फॉर्मूला 0 है, वर्कबुक शीट टोटल 1 है, सेल विद डेटा 1 ही है। यहाँ पर हमें स्टैटिक्स बता रहा है कि भाई हमारी पूरी की पूरी बुक के अंदर क्या है क्या नहीं है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे हमें दे रहा है। जिस तरह से हमारे MS वर्ड के अंदर वर्ड काउंट ऑप्शन था, यहाँ पर वर्कबुक स्टैटिक्स जो है ऑप्शन यहाँ पर आया हुआ है। तो इस तरह से इस ऑप्शन का जो है यूज किया जा सकता है। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्या हो गया कि 2010 और 7 के अंदर ये नहीं मिलेगा। आई थिंक 13 के अंदर भी ये न हो, अगर हो तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज ये 16 के अंदर हम जो है काम कर रहे हैं। देन यहाँ पर रहता है चेक कर, बताता है कि अगर आपकी फाइल के अंदर या फिर हम जो भी लिख रहे हैं उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नो इश्यूज बाउंड पीपल विद डिसेबल, मतलब ये कंप्लीट चेकआउट करने के बाद पूरी फाइल के अंदर बता रहा भी यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज यहाँ पर आप कर सकते हो। फिलहाल हमें नहीं चाहिए तो हम इसको क्लोज कर देंगे।
देन उसके बाद यहाँ पर आता है इसी के अंदर ऑल्ट टेक्स्ट, क्रिएट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्क्रीन रीडर्स, मतलब कि जो इसको रीड करेगा उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हो। बट यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज हैं हमारे लिए जो कि हम यहाँ पे नहीं कर सकते। उसके बाद आता है फॉर्मेट एज ए टेबल, आप अपने टेबल को फॉर्मेट कर सकते हो, जो ऑलरेडी ऑप्शन हम कर चुके हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे है। वो क्या हो गया कि यहाँ पर कई ऑप्शंस जो है बार बार रिपीट कर रखे हैं इन्होंने, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। लैंग्वेजेस के अंदर आप चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर वैसे तो इतनी रिक्वायर्ड प्रोडक्टिव नहीं है, बट फिर भी आप अगर करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मान के चलो जी हमने इस वर्ड कमेंट्स के बारे में रिसर्च करना है क्या है, लाइक हम यहाँ पे कोई चीज, जैसे कि हमने डेल यहाँ पर लिखा, हम डेल कंपनी का पीसी यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम इस पे क्लिक करके स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करते हैं तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है, बट कंपलसरी है कि कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन जरूरी हो, अदरवाइज ये हमें रिजल्ट नहीं देता। तो यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है तो हमने यहाँ पर इसको दे दिया, तो रिजल्ट यहाँ पर आ रहे हैं। सपोज दैट हमने ये जो पिक्चर है डेल की टॉप मीडिया रिजल्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं, अगर आप लेना चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉपी कर देगा और फिर जहाँ पे मर्जी आप इसको पेस्ट करना चाहो कर सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पर ये इमेज जो थी हमारी पेस्ट हो चुकी है। लाइक इस तरह से स्मार्ट लुकअप का यूज करके आप अपनी फाइलों को यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, वो आता है ट्रांसलेट का। ट्रांसलेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट इनटू द डिफरेंट लैंग्वेज। मान के चलो जी कमेंट्स को हमने किसी दूसरी लैंग्वेज लाइक हिंदी या फिर उर्दू या फिर किसी अदर लैंग्वेज के अंदर इसको यहाँ पर चेंज करके देखना है कि इसका मीन क्या होता है, तो आप ट्रांसलेट ऑप्शन में जाइएगा। ट्रांसलेट पे जाने के बाद अगर इंटरनेट कनेक्ट है तो ये ऑप्शन सारे शो कर देगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर मान के चलो जी मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे। हिंदी पे क्लिक करते यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने होगा, यहाँ पर आ रहा है टिप्पणियां। तो जैसे ही आप इस पे इंसर्ट कर देते हो, उस इंसर्ट कमेंट्स की जगह यहाँ पर हिंदी में जो कमेंट्स का मतलब होता है वो होता है टिप्पणियां देना, मतलब कि उस बारे में बताना या फिर कुछ भी लगा लो जो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ठीक समझो वो। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस ट्रांसलेट ऑप्शन का यूज करके अपने पैराग्राफ को, अपने मैटर को, अपने सेल को, डेटा को डिफरेंट उसमें शेयर कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कमेंट्स का। मान के चलो जी डेल पे हमने कोई कमेंट यहाँ पर लगानी है, तो हम यहाँ पर कमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे कमेंट पे क्लिक करते एक छोटा सा बॉक्स बंद करके यहाँ पर आ जाता है। फिर जो भी आप इसमें लगाना चाहो, रखना चाहो, लाइक दिस इज माय पीसी नेम, मैंने रेंडमली यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर शो कमेंट्स एंड हाइड, शो ऑल कमेंट्स की आप जितनी भी कमेंट्स है सारी शो कराना चाह रहे हो या हाइड कराना चाह रहे हो। मान के चलो जी एक कमेंट यहाँ पे लगाने, हमने एक कमेंट यहाँ पे, अब हम चाह रहे थे एक ही समय पे सारी की सारी कमेंट शो हो जाए। आप यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेशन देख रहे होगे, यहाँ पर आप देख रहे होगे ये रेड कलर से आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कमेंट अप्लाई हो रखा है। तो हम यहाँ पर शो ऑल कमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी कमेंट्स हम यहाँ पे लगा रखी होगी सारी की सारी हमारे सामने शो हो जाती है। दूसरा आता है मान के चलो हम यहाँ पर हम नेक्स्ट पे जाना चाह रहे हैं, तो जहां पर दूसरी होगी वहां पर चला जाएगा। प्रीवियस डिलीट करना चाहो डिलीट भी कर सकते हो, कमेंट डिलीट हो जाएगा। दूसरा आता है जी शो एंड हाइड के अंदर। मान के चलो हम चाह रहे जी इस कमेंट्स के, जैसे कि एक बार स्टूडेंट से हमने किसी स्टूडेंट ने हमसे एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि अगर सर मान के चलो हमने इस कमेंट के अंदर कोई पिक्चर या फिर कोई नाम वगैरह रखना हो तो हम किस तरह से रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये बॉर्डर आया हुआ है कमेंट का, इस पे राइट क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट कमेंट ऑप्शन पे हमने जाना है। जैसे आप फॉर्मेट कमेंट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर लाइन एंड कलर्स ऑप्शन आ रहा है, तो लाइन कलर्स पे अपने जाना है और यहाँ पे कलर्स के अंदर एक फिल इन इफेक्ट्स ऑप्शन होता है। इसके अंदर हमने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। जो भी पिक्चर आप लगाना चाह रहे हो यहाँ पर हम वो पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ऑनलाइन, यहाँ पे डेल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है जो इमेज वगैरह वो आ जाएंगी। हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सपोज दैट हमने ये वाली लगानी है, देन इंसर्ट, फिर यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, फिर ओके एंड देन आप देखोगे यहाँ पर इस कमेंट के अंदर हमारी डेल की जो पिक्चर है वो आ जाएगी। लाइक इस तरह से हम अपनी फाइल के अंदर, अपनी कमेंट्स के अंदर पिक्चर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं।
देन यहाँ पर हाइड ऑल कमेंट्स, हाइड एंड शो ऑल कमेंट, यहाँ पे आप कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। मान के चलो सारी शो करा रखी है हमने, कराने के बाद अगर मान लो ये वाली हाइड रखनी है जस्ट ऑफ, यहाँ से हाइड कर सकते हो, शो करना चाहो तो शो कर सकते हो। दूसरा हमारे पास आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, प्रिवेंट द अनवांटेड चेंजेस फ्रॉम द अदर बाय द लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू एडिट। मतलब कि अगर आप चाह रहे हो कि मेरी फाइल को मेरी परमिशन के बिना, हम चाह रहे थे इसके अंदर कोई चेंज ना हो हमारी भी, जब तक हम उसमें पासवर्ड न डाले, तो हम यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट ऑप्शन जो है वो यूज करने वाले हैं। यहाँ पर अलाउ यूजर ऑफ देयर वर्क बुक टू, क्या क्या आप काम नहीं कर सकते लॉक लगाने के बाद। हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहो, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया। फिर ये कंफर्मेशन पासवर्ड मांगता है कि आप क्या कंफर्म हो इस चीज के लिए, तो हमने यहाँ पर पासवर्ड जो है वो डाल दिया। अब हम यहाँ पे काम करना चाह रहे, काम नहीं कर सकते बिकॉज ये फाइल प्रोटेक्टेड है। अगर आप इसमें काम करना चाहते हो तो आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना कंपलसरी है। तो हम यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, फिर आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपने डाल देना है, फिर आप जो मर्जी इसमें करना चाहो यहाँ पर कर सकते हो। दूसरा आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक, कीप अदर from making the structural changes to your workbook such as the moving, deleting और प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हैं, जिससे क्या हो कि जब हम अपनी फाइल को मूव कराएं या डिलीट करें या फिर ऐड कर, शीट नहीं ऐड करें, तो उस टाइम यहाँ पर ही हमसे मतलब कि परमिशन मांगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड जो है वो डाल देना, जो भी आप डालना चाहो, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अब देखिए हम यहाँ पे काम करने की कोशिश करें, काम हो जा रहा है। हम शीट इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर शीट इंसर्ट नहीं हो सकती बिकॉज ये फाइल वर्कबुक प्रोटेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पासवर्ड दे रखा है। अगर आप इसमें नई शीट, इस शीट को डिलीट करना चाह रहे हो, आपको पहले इस कंप्लीट वर्कबुक को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के ऑप्शन जो है काम करेगा। तो हम यहाँ पर करेंगे अनप्रोटेक्ट शीट का यूज, तो इस पे आपने क्लिक करना है और अब यहाँ पर आप इसके अंदर काम कर सकते हो। नई शीट लेनी है नई शीट ले सकते हो, डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे शीट को डिलीट भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से प्रोटेक्ट वर्कबुक जो ऑप्शन काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है अलो एडिट रेंज। अगर मान के चलो जी यहाँ पर हमने किसी पर्टिकुलर एरिया को रेंज देनी है कि इस एरिया के अंदर हम कोई काम नहीं करना चाह रहे, रेफरेंस सेल हम यहाँ पर जो देने वाले हैं वो ये कंप्लीट रेंज देने वाले हैं। एंड देन पासवर्ड यहाँ पर रेंज पासवर्ड आप डाल दोगे, फिर कंफर्मेशन पासवर्ड ही मांगेगा एंड देन ओके। फिर यहाँ पर ये हो चुका है एंड देन अप्लाई कर देंगे, ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हम काम करें जी, काम हो रहा है। क्या हम यहाँ पर काम करेंगे? काम होगा, बिल्कुल होगा जी।